हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण बुक में चैप्टरों की संख्या 10 है। आज के इस वीडियो में हम 5 चैप्टरों को कवर करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो जवाब हो जाएगा ताल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है स्थल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सड़क। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो देखिए ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा है। अगला चैप्टर है हम हमारी पृथ्वी के अंदर और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, द्रवित मैग्मा से बने सैल हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा आग्नेय सैलें। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है? तो जवाब हो जाएगा सबसे भीतरी परत क्रोड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सैल जिसमें जीवाश्म होते हैं? तो सैल जिसमें जीवाश्म होते हैं अवसादी शैलें कहलाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है? तो जवाब हो जाएगा पृथ्वी की सबसे पतली परत क्रोड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है? तो समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है ऑप्शन बी किनारा समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है? तो हिमनद की निक्षेपण विशेषता हिमोड़ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला और तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा ज्वालामुखी। इसके अलावा भूकंप भी आकस्मिक गतियों के कारण होता है। अगला प्रश्न है, छत्रक शैलें पाई जाती हैं? तो छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चाप झील यहाँ पाई जाती है? तो चाप झील नदी घाटियों के किनारे पाई जाती है। अगला चैप्टर है वायु और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं? तो सूर्य के हानिकारक किरणों से ओजोन गैस बचाती है और इसका सूत्र O3 होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परतें हैं? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परतें हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत बादल विहीन होती है? तो जवाब हो जाएगा समताप मंडल, ये बादल विहीन होती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? तो जब हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब हमेशा कम होता है। अगला प्रश्न है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती हैं उसे हम कहते हैं? तो उसे हम वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर किस रूप में आएगी? तरल रूप में आती हैं बादल, तो उसे हम वर्षा कहते हैं। अगला चैप्टर और इस वीडियो का आखिरी चैप्टर है अध्याय 5 जल। सही उत्तर चिन्हित कीजिए और इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जल चक्र कहेंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न है, समानता गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और एवं गिरना कहलाता है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वार भाटा। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द
यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।